चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है कि हमने जो है वो हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग और हर्डिंग करना शुरू करी, तो हम इस फेज में आए कैसे। ठीक है, तो हुआ यूं कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट की कंडीशन बदलने लगी। मौसम अचानक से थोड़ा सा गर्म गर्म सा होने लगा। जैसे जैसे गर्मी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगी, मौसम अच्छा ऐसा रहने लगा कि आप और अच्छे से रह सकते हो, हैबिटेट बढ़ सकता है। तो ग्रासलैंड्स अपने आप से ग्रो होने लगे, डेवलप होने लगे, घास उगने लगी। मतलब एक आप देखो, ऐसे इमेजिन करो कि अचानक से बंजर जमीन है और वहां पे घास वास ऐसी उगने लगी। जैसे धीरे धीरे करके वाकई में होने लगा। जैसे जैसे ग्रासलैंड्स वाली स्थिति अच्छे से बनने लगी कि ग्रासलैंड्स उग जाए, तो वही इन्वायरमेंट जो है वो एनिमल्स के लिए फेवरेबल होता है। तो नई नई स्पीशीज जो है वो भी होने लगी, उनके बीच में ब्रीडिंग होने लगी और नई स्पीशीज आने लगी। ये स्पीशीज और लंबे समय तक सरवाइव करने लगी। समझ आया। अब जब ये ग्रासेस उगने लगी ना, तो इन ग्रासेस के अंदर अपने आप से ही व्हीट और बार्ले के सीड्स भी उगने लगे। ठीक है, अब हम तो भाग रहे थे, हम तो जहां जानवर जा रहा था उसके पीछे जा रहे थे, हमको जहां पानी चाहिए थे हम जा रहे थे, हम घास तोड़ तोड़ के खाते थे, पत्ते तोड़ तोड़ के खाते थे। जब हमने अचानक से घास तोड़ के खाई, तो हमने देखा कि अभी तक तो इसके ऊपर कोई दाना नहीं था, यार अब तो इस पे दाना आने लगा है। किसी ने उसको खाया होगा, देखा होगा कि अच्छा है, खाया जा सकता है। किसी ने खाया होगा, किसी ने सोचा होगा कि अरे यार ये घास आ जाइए, क्या पता कहीं आए ना आए, तोड़ के रख ले। किसी से जमीन में गलती से गिर गया होगा तो उसने देखा होगा यार यहाँ ये दाना गिरा था, यहाँ अपने आप उग गया, तो क्या हम इसको उगा सकते हैं। हाँ यार, किसी ने बोला होगा हाँ 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 उगा सकते हैं। दाने तोड़ के देखे, डाला, कभी पानी आया होगा तो लगा होगा कि यार पीछे वाले को पानी नहीं दिया था तो ये थोड़ा ठीक ठाक हुआ, इसको पानी मिला, बारिश हुई तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब इसको पानी की जरूरत है। किसी ने सोचा होगा कुछ और, किसी ने सोचा होगा कुछ और। तो ऐसे कर करके सबके दिमाग भिड़े, इन्होंने सोचा कि यार अपन इसको उगा सकते हैं, है ना, खा भी सकते हैं, उगा भी सकते हैं। तो अब इनका काम क्या हो गया पक्का, अब इनको जानवर के पास में दौड़ के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जरूरत क्या पड़ी कि अगर घास में से व्हीट उगानी है, बार्ले उगाना है, उसको खाना है, तो एक दो घास से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी ज्यादा उगानी पड़ेगी ताकि घर वाले सब खा सके, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि देखा पानी से ज्यादा अच्छे से चल पा रही है, तो इसको पानी देना पड़ेगा। अब इधर उधर भागते रहे तो इसका ध्यान कौन रखेगा, जानवर ही खा जाएंगे, हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें, इनका ध्यान रखते हैं भैया। तो अब रुक गए, अब रुके तो करें क्या, रहने के लिए थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी। तो किसी ने सोचा होगा कि हट बना लेते हैं, फिर किसी ने, हट तो बहुत बाद में सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा कि यार ये कहीं आसपास गुफा है वहां रुक जाएंगे। फिर किसी ने देखा होगा कि यार गुफा के ऊपर छत है, तो अब ये छत कैसी बनाए, कुल मिला के अपने को अपने ऊपर कुछ ढाकने का चाहिए। तो ये जमीन है, इस जमीन को अगर खोद देते हैं, नीचे से खोद देते हैं, तो जमीन अपने आप छत बन जाएगी, हम नीचे रह लेंगे, तो ऐसे काम हो जाएगा। तो ये हमको बुर्जा होम में ऐसे होम पिट, हाउस पिट हमको देखने को मिले, जिसमें उन्होंने जमीन के अंदर घर बना रखे थे। फिर किसी ने सोचा होगा कि यार जमीन के अंदर बनाते हैं, पानी आता है तो अंदर घुस जाता है, सोचा जमीन के ऊपर ही अपन कुछ टिका के बैठ जाते हैं। जब बचपन में नहीं हम दो पुष्टे बनाते हैं या दो चद्दर ऐसे करके बिछाते, सोचते अरे हमने तो छत डाल ली, है ना, तो हमने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, हम हंटर से, हमारा अब जानवरों से दिमाग धीरे धीरे हट गया कि इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपन अपनी गृहस्थी थोड़ी सी बसाएंगे यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने भागना बंद किया, कुछ भागते भी होंगे, कुछ मीट खाते भी होंगे, कुछ ने सोचा होगा कि नहीं यार मार के नहीं खाना, अच्छा नहीं लगता है, मन को अच्छा नहीं लगता है। सब तरीके के लोग होते हैं ना, उन्होंने सोचा अपन तो घास ही खाते हैं, तो जिन्होंने घास खाई उन्होंने घास भी खाई, जिन्होंने दोनों खाए उन्होंने दोनों भी खाए होंगे, है ना। किसी ने फिर सोचा होगा कि यार इससे तो रोटी बनाई जा सकती, फिर वो धीरे धीरे करके कुछ करने लगे होंगे, है ना। तो ऐसे हम हंटर से फार्मर बन गए। ठीक है, अब सॉरी गैदरर से हम फार्मर बन गए। अब हम हंटिंग, जिन लोगों को मार रहे थे, जिन जानवरों को मार रहे थे, हमने उनको पालना कैसे शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हमने इनको अपना खाना जो है वो हमको थोड़ा मिला कि नहीं यार हम खा सकते हैं, मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्यार भी आया होगा कि यार मार के खाते हैं, ये भी तो जीव ही है, अपना जैसा बच्चा है ऐसा इनका भी तो बच्चा है। तो किसी ने सोचा होगा कि चलो इसके पास में थोड़ा सा खाना रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो इन्होंने थोड़े से जो जेंटल एनिमल्स थे, है ना, जो थोड़े से प्यारे थे, जो इनको खाएंगे नहीं रिटर्न में, इनको कुछ नहीं करेंगे, उनके पास में इन्होंने जाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया और उन्होंने भी आना शुरू किया। ठीक है, तो शुरुआत में जिसको हमने टेम किया वो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था, मतलब जो डॉग्स हैं उनके जो जंगली एंसेस्टर्स हैं उनको हमने पालना शुरू किया। ठीक है, तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना रिश्ता है, सबसे पहले हमने उनको टेम करना ही सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, वो भी आए।
तो हमने उनको दूसरे जानवरों से बचाना शुरू किया, फिर वो हमारे साथ रहने लगे, हमारे आपस का प्यार देखने लगे, तो वो भी थोड़े से नर्म हो गए, जानवर भी हमारे साथ रहने लगे, हम उनको खाना देने लगे, हमको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, हमने उनको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि यार इनको जब अभी तक हम खा रहे थे, तो ये जो गोट है ना, इनसे तो दूध भी निकल सकता है, इसको हम पी सकते हैं, इसमें ये होता है, फलाना होता है, इससे हमको ताकत थोड़ी सी महसूस होती है, पेट हमारा भर जाता है, तो मारे नहीं, इसको भी खिलाएं, इसका दूध निकाल के हम भी पिए, इसके बच्चे भी पिए, काम सबका चल जाएगा। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर थोड़ी सी ममता जागृत हुई, इंसान इंसान बनने लगा, वैसे उसको समझ आया कि नहीं यार, रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब किसी चीज को पालना और उसका ध्यान रखना। तो हमने दो चीजों को पाला और उसका ध्यान रखा। किन किन चीजों को पाला और ध्यान रखा? एक तो पेड़ पौधे जिनको हम सिर्फ तोड़ के खा रहे थे, अब हमने उनको ग्रो करना शुरू किया, उनका ध्यान रखना शुरू किया, फिर खाया। ठीक है, जानवर जिनको हम सीधे अटैक करके खा रहे थे, अब हमने उनको पालना शुरू किया, उनका ध्यान रखना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हम रहने लगे। ठीक है, अब ये डोमेस्टिकेशन से क्या हुआ ना, आज हम जितनी भी चीज, मोस्ट ऑफ द चीज जो खा पी रहे हैं, ये सब डोमेस्टिकेशन से आई। ठीक है भैया, हम जो दूध पी रहे हैं तो कैसे हमको मिलने लगा? पाला तभी दूध निकला, फिर धीरे 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 करके हमने उसको अपनी हैबिट बनाई। ठीक है, हमको मोस्ट ऑफ द चीजें जो मिली है डोमेस्टिकेशन से मिली। जो प्लांट्स थे जो पहले बहुत ही हमने ऐसे प्लांट्स को बोना शुरू किया, ऐसे प्लांट्स को खाना शुरू किया जिनकी स्टेम स्ट्रांग हो, है ना, जो आंधी तूफान से खराब ना हो, जिसमें डिसीज कम लगे, कीड़े कम पड़े, है ना, जिनको खाने से हेल्थी भी थोड़े से हम रहें, है ना, जो कि भारी ग्रेन को सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे हल्के फुल्के को हमने नहीं उगाया, हमने इन्हीं को उगाया। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो है वो धीरे धीरे हमारे साथ में ढलने लगे। ऐसे जानवर जो कि हमारे साथ में रह सकते हो, रिटर्न में हमको खाएंगे नहीं, थोड़ा सा काट लेंगे पर खाएंगे नहीं, हमारा भी ध्यान रखेंगे, ऐसे जानवरों को हमने पालना शुरू किया। तो वाइल्ड को हम कभी नहीं पालते, आपने देखा है, हम जेंटल को पालते हैं। कैट हो गई, डॉग हो गया, मुर्गी हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया, जो भी छोटा मोटा गाय भैंस वगैरह हो गई, जो जिससे हमको थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, जिनकी हम केयर कर लेते हैं, जो रिटर्न में हमको मारते खाते नहीं है, जिनके दांत जो है वो बहुत ज्यादा तीखे नहीं होते, ठीक है, ब्लंट होते हैं। तो ये भी एकदम से इनका भी इवोल्यूशन हुआ। जैसे वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग थे ना, मतलब बहुत जंगली थे डॉग्स। अब डॉग्स जब हमारे साथ में रहने लगे धीरे धीरे, तो उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले वो जब जंगलों में जाते होंगे तो उनको काट के चीजें खानी पड़ती होगी, लेकिन अब जब हमारे साथ में रहने लगे तो हम उनको नर्म चीजें देने लगे, नर्म चीजें खिलाने लगे, तो उनके दांतों को अब वाइल्ड होने की जरूरत है ही नहीं, है ना। जैसे हम भी, हमारे अंदर भी पहले जो नाखून हमारे बड़े हुआ करते थे, क्योंकि हम भी काट काट के जानवरों की खाले उधेड़ते थे ना, लेकिन अब नहीं जरूरत है। देखो अपने आप नाखून नर्म पड़ने लगे, है ना। पहले हमको, हमारे पास घर नहीं थे, हमको भरे कैसे भी मौसम में अपने आप को सेव करना होता था, बहुत कपड़े नहीं थे, हम पत्तों वगैरह कोई पहनते थे, तो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते थे, वो बाल हमको प्रोटेक्ट करते। जानवरों के बॉडी पे अभी भी बाल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बाल उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। हमको लगता है कि इनको कपड़े पहना दे, पर उनके बाल ही है, उनका कपड़ा उनका बाल ही है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भी बाल थे पहले, अब देखो धीरे 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 कम हो गए, अब जितने बचते उसको भी हम उखड़वा लेते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है हमको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दांत पहले बहुत तीखे हुआ करते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कड़क चीज खानी पड़े हमको, अब हम नर्म नर्म चीजें खाते हैं, तो दांत भी हमारे थोड़े ठीक हो गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे हम इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसी जैसी परिस्थितियां हम फेस करने लगे, वैसे वैसे हमारा हुलिया, हमारा दिमाग, जानवर भी, घास भी, नेचर भी धीरे 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 करके परिवर्तित होता गया। समझ में आया कि नहीं? कितनी अच्छी चीज है जो हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से सीखने को मिलती है, बाकी ऐसी चीजें हमें नहीं पता चले अगर पढ़ाई ना हो तो। किसी को पता है 6th क्लास में पढ़ा होगा, जो बड़े बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं 6th क्लास में पढ़ा होगा, इतना दिमाग होगा ही नहीं, तब भूल गए होंगे इस चीज को, या किसी ने इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं होगा। मैंने ही जब इस चीज को वापस पढ़ना शुरू करा तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मेरे को मजा आया कि यार वाकई में ऐसी चीजें हुई है ना, जो हमें पता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं होता क्योंकि भूल चुके हैं। फिर बड़े हो जाते, फिर कहते हैं हमको तो पढ़ाया ही नहीं। अरे पढ़ाया है, कभी तरीके से पढ़ा ही नहीं, है ना, है किताबों में, लेकिन कभी सोचा ही नहीं।
ठीक है, समझ आया। जैसे इन्वायरमेंट बदला, कैसे इन्वायरमेंट बदला, रिलेटिवली वार्म कंडीशंस आई, डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड्स का, इंक्रीज हुए एनिमल्स जो कि सरवाइव कर सकते हो घास पे, हंटर्स उनको फॉलो करते थे, उनकी फूड हैबिट्स को देखते थे, ब्रीडिंग सीजन्स को देखते थे, फिशिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, ठीक है। लोगों को धीरे धीरे हर्डिंग और रियरिंग के बारे में दिमाग लगाने लगे। कैसे हम फार्मर्स बने, तो फार्मर्स बनने के लिए क्या हुआ, बहुत सारी सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, मतलब ऐसी घास जिसके ऊपर अन्न का दाना लगता हो, ये अपने आप ग्रू नेचुरली, है ना, अपने आप उगने लगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्से पे अपने आप जो है ये उगने लगा। लोगों ने इस ग्रेन को फूड की तरह कलेक्ट किया और बढ़ाया, बनाया और उसको राइप किया। इसी से उनको आइडिया होगा कि यार प्लांट्स हम अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं और खा सकते हैं। हम हर्डर कैसे बने, तो हमने एनिमल्स के शेल्टर के बाहर खाना रखना शुरू किया। हमने देखा कि जो जेंटल एनिमल्स है वो हमारे कैंप्स के पास में आते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। ये एनिमल्स जो है इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे जानवरों के अटैक से, प्लस ये एनिमल्स भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में इसी तरीके से क्या हो गए, हम हर्डर्स बन गए, इनको खिलाने पिलाने लगे, इनसे दूध निकालने लगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमारी धीरे धीरे करके ऐसे होने लगी।